चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ मोशन से ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है क्या। सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ मोशन, जो टॉपिक है गति का नियम। तो पहला गति का नियम जो है, तो गति का नियम कौन साइंटिस्ट ने दिया था? कौन? न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन ने कितने प्रकार का नियम दिए थे? 3 प्रकार। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। मतलब ये मोशन के बारे में ये सिद्धांत था, मतलब गति का नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो इसी के आधार पर आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। अब देखिए न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम है। अब देखिए पहला नियम सर वो परिभाषा बोलती है। पहला नियम परिभाषा क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, और गतिशील में है तो गतिशील में ही रहना चाहता है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो यह है परिभाषा। तो बल की परिभाषा बताती है। लेकिन सेकंड लॉ क्या बताती है कि F = ma। मतलब कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। कोई भी वस्तु संख्या में है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा, तो त्वरण और द्रव्यमान को गुणा करेंगे तो बल आ जाएगा। तो इसका परिमाण को बताती है वो न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सवाल ये है न्यूटन कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम है? तो कौन सा नियम को हम लोग बोलेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ, F = ma। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। 4 का ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन को फॉलो करना है। F = del v over del t, F = mv, F = mv², F = m²v। अब देखिए दूसरा नियम का परिभाषा। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर उसमें लगे बल के समानुपाती होती है। मतलब कोई भी वस्तु पर अगर बल लगता है तो कितना बल लगता है उसके हिसाब से गति प्राप्त करेगा, और गति प्राप्त करेगा तो क्या होगा? वस्तु में द्रव्यमान ऑलरेडी है और वेग, दोनों को गुणनखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। तो संवेग जो है समय के साथ वो परिवर्तन हो रहा है, del p/del t किसके समानुपाती होती है? परिभाषा के अनुसार उसमें लगे बल के समानुपाती होती है, और उसी दिशा में परिवर्तन होता है जिस दिशा में बल कार्य करती है। तो इसमें हम लोग क्या प्रूव किए थे? F = ma। तो देखिए यहाँ पर है क्या? F = del p/del t। अगर इसको समानुपाती को कांस्टेंट के रूप में बदल दे तो ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बराबर आएगा तो ये कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब देखिए ये दूसरा नियम del p/del t, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। F = mv, ये तो होगा नहीं। F = mv तो ये भी होगा नहीं। F = m²v, ये भी सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, मतलब कहा जाता है वेग, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान बोले तो m और वेग बोले तो v, इसको कहा जाता है क्या? संवेग, मोमेंटम। ये हो गया संवेग। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका पहला ऑप्शन है, इसका हो गया आंसर। आवेग, आवेग बराबर क्या होता है? बल इनटू समय को आवेग कहा जाता है। तो बल, द्रव्यमान इनटू त्वरण को बल कहा जाता है। दबाव, प्रेशर की बल बड़े क्षेत्रफल को दबाव कहा जाता है, प्रेशर। ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संवेग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बल और समय का गुणनफल जो संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। आप देखिए बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते हैं तो कैच लेने का समय हाथ अपने पीछे की ओर धकेलते हैं, तो आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर बल इनटू समय होता है, बल इनटू समय। अब देखिए बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। यहाँ पर संवेग भी नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, दबाव भी नहीं होगा। सही आंसर हो गया इसका आवेग। अंतिम क्वेश्चन, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह कहा जाता है। ये न्यूटन का पहला नियम किससे रिलेटेड है? बोलिए। जड़त्व से। जड़त्व क्या है? जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो स्थिर में रहना चाहता है, गतिशील में है तो गतिशील में रहना चाहता है, तो अपनी स्थिति को स्वतः बदलने में असफल रहती है। तो ये है जड़त्व, जो न्यूटन का पहला नियम पर आधारित है। न्यूटन का पहला नियम जड़ से आधारित है।
तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं कब तक, जब तक उसमें बाहरी बल कार्य ना करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व। वाह, बस यही था ये सवाल। आप चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आप देखते हैं इसके आगे वाला सवाल, निम्न में से कौन सा संरक्षित बल नहीं है। अब देख संरक्षित बल नहीं है तो संरक्षित बल है क्या, उसके बारे में सबसे पहले बोल देते हैं कि संरक्षित बल जैसे मान के चलिए कि कोई भी गेंद को हम लोग पृथ्वी से ऊपर कर फेंक रहे हैं, फिर वो वहीं पर आ जाता है, तो क्या हुआ, इसी बल को हम लोग बोलते हैं संरक्षित बल। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसको खींचा फिर वहीं पर, तो ये बल हो गया संरक्षित बल। जैसे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल भी हो गया संरक्षित बल। दूसरी बात का विद्युत चुंबकीय बल, ये भी हो गया संरक्षित बल। इसमें कोई हानि लॉस नहीं होती है, लेकिन जिसमें लॉस होता है वो हो गया असंरक्षित बल। यहाँ पर बोल रहा है संरक्षित बल नहीं है। अब देखिए घर्षण बल, घर्षण बल संरक्षित बल नहीं होगा, सही आंसर हो गया घर्षण बल। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, ये संरक्षित बल में आया है, ये सही आंसर हो गया घर्षण बल। अब नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर वाला ये वाला सवाल, 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला बल क्या है। अब देखिए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी वस्तु पर जब बल लगता है तो क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान रहता है और वेग में परिवर्तन जब होता है तब क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो F इक्वल क्या होता है, m a। तो यहाँ पर m का वैल्यू दे दिया 2 केजी, लेकिन त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये फंक्शन दिया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सीधे फंक्शन में दे दिया। अगर 50 दिया है तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तरीके क्या है, ये कौन फंक्शन में, तो क्या बोलना है, सीरीज फंक्शन में। इसमें कन्वर्ट करना है एमकेएस में, तो एमकेएस में कन्वर्ट करने के तरीके क्या है, 50/100, 100 से भगा दे दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 2 हाफ, हाफ बोले तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 0.5 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 0.5 तो कितना हो गया, 1। बल का मतलब कितना, न्यूटन। देखिए 1 न्यूटन का आपको सपोर्ट किया, वही हो गया सही आंसर। पहला ये 1 न्यूटन, ये हो गया इसका सही आंसर। बस इस प्रकार का कुछ भी रहे तो आराम से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, पुट कीजिएगा फिजिकल डैम में, आराम से बन जाएगा। बस चलिए यही था आज का टॉपिक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।